नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 2 बहुपद से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में इस अध्याय से परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के एमसीक्यूज़ को शामिल किया गया है। इन एमसीक्यूज़ को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है। ये हमें 4 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। तो बहुपद वो बीजीय व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर है। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद के जो घात है वो 0, 1, 2, 3 के रूप में होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। ऑप्शन ए में जो बीजीय व्यंजक दिया गया है, अब हम इसको हल करते हैं। तो x² - 2 तो x² है, ये x² क्या है? डिवाइड में है। इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, नहीं अंश में लेके जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x की पावर -2 हो जाएगी। तो इस प्रकार पहले पद की पावर तो 2 है और दूसरे पद की पावर -2 है। तो ये -2 है, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। अब हम ऑप्शन बी में दिए गए बीजीय व्यंजक को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में जो बीजीय व्यंजक दिया गया है, अब देखिए ये √2, x भी क्या है? वर्गमूल में है। तो x की पावर कितनी है? 1/2 है और -1। तो इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक में भी x की पावर 1/2 है। इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक में भी जो पावर है वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार यह बीजीय व्यंजक भी एक बहुपद नहीं है। अब हम ऑप्शन सी में देखते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया गया बीजीय व्यंजक है x² + 3, x की पावर 3/2 है। अब ये √x है, इसको हम अंश में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -1/2 हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो x² + 3, अब यहाँ क्या है? बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। तो x की पावर 3/2 -1/2 हो गया। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो x² + 3x, अब 3/2 -1/2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया। हमारे पास क्या? 3 - 1 हो गया। तो इस प्रकार x² + 3x, 3 - 1 2 हो गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक को हल करने पर हमें ये बीजीय व्यंजक मिला है। इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक के पहले पद की जो पावर है वो 2 है और दूसरे पद की पावर कितनी है? 1 है। इस प्रकार इस बीजीय व्यंजक के सभी पदों की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है। इस प्रकार यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अब हम ऑप्शन डी में देखते हैं कि ये दिया गया बीजीय व्यंजक एक बहुपद है या नहीं है। ऑप्शन डी में जो बीजीय व्यंजक दिया गया है x - 1 / x + 1 है, यह एक रेशनल फंक्शन है। इस प्रकार यह एक बहुपद नहीं है। इस प्रकार इन दिए गए चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी में दिया गया बीजीय व्यंजक ही एक बहुपद है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। अब हमें बताना है कि √2 के जो एक दिया गया बहुपद है वो किस घात का है। तो देखिए √2 अगर हमारे पास इसका वेरिएबल x है यानी चर जो x है, तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 0 है। क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर 0 होता है वो 1 के बराबर होता है। कैसे? x को हम x से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। जब हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए x की पावर 1 × x की पावर -1 और बराबर कितना है? हमारे पास 1 की है। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी। 1 - 1 = 1 है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। इस प्रकार x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार √2 जो दिया गया है इसमें x की पावर 0 है और 0 क्या है? एक होल नंबर है। इस प्रकार √2 जो एक बहुपद है उसकी घात 0 है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 0 x की पावर 3 प्लस 0 x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। अब हमें इस बहुपद को हल करके बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है। तो जिस पद की सबसे अधिकतम घात हो वही उस बहुपद की घात होती है। तो पहले हम इसको हल करते हैं। देखिए 4x की पावर 4, ये यहाँ पर जो x क्यूब का जो गुणांक है वो 0 दिया गया है। तो जब हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 0 अब x की पावर 5 का भी गुणांक है वो 0 है, ये भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और प्लस 5x प्लस हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार इस बहुपद में ये जो दो पद दिए गए हैं जिनका गुणांक 0 है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपने इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको हल करके हमें ऐसा लिखना है। अब ये हमें बहुपद मिला है, तो इस बहुपद में किस पद की अधिकतम घात है। तो हम देख रहे हैं इस पद की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। इस प्रकार इस दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 4 है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 है, तो p 2√2 बराबर है। इस प्रकार इस दिए गए बहुपद में हमने x बराबर 2 स्क्वायर रूट 2 रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। अब हम जो दिए गए बहुपद में x की जगह हम 2 स्क्वायर रूट 2 रख रहे हैं, तो p 2 स्क्वायर रूट 2, तो जहाँ बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 स्क्वायर रूट 2 मान रख देते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और x का मान कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ रख देते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 4 आ गया, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो गया, स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, और प्लस 1 हो गया। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया, और यहाँ भी 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, यानी -8 हो गया, प्लस 1 है, तो 8 - 8 कैंसिल हो गया, तो इजिकल टू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इस प्रकार x बराबर 2√2 रखने पर बहुपद का मान 1 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, जब x बराबर -1 है तो बहुपद का मान है। अब हमें इस दिए गए बहुपद में x बराबर -1 रख करके इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो इस दिए गए बहुपद को हम px मान लेते हैं। तो px बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है हमारे पास, और x की जगह हमने क्या रखना है, -1, तो यहाँ रख दीजिए। x की जगह हमने -1 रखा, 5, जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ पे हमने x की जगह -1 रखना है। तो इस x की जगह -1 रखेंगे, -4, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा, -4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, प्लस 3 हो गया। तो देखिए -5 -4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3 हो गया, इक्वल टू -5 -4 -9 प्लस 3। तो -9 में प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। तो इस प्रकार यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि px बराबर x प्लस 3 है तो px प्लस p माइनस x बराबर है। अब px बराबर हमें बहुपद दिया गया है, और px प्लस p माइनस x इन दोनों का योग करके हमें बताना है कि इसका मान क्या है। तो देखिए px हमें दिया गया है, px, और अब हम x की जगह क्या रखना है, हमने -x रखना है। तो x की जगह हम -x रख देते हैं। तो देखिए ये जब x है यहाँ पर, तो यहाँ पर x है, तो अब x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -x। तो इस x की जगह क्या हो गया, -x हो गया, प्लस 3 हो गया। इस प्रकार p - x जो बराबर है
वो माइनस एक्स प्लस 3 के है। अब हम इसको हल करते हैं। पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स बराबर, पी एक्स बराबर दिया गया एक्स प्लस 3 के, तो एक्स प्लस 3 प्लस पी माइनस एक्स हमने ज्ञात किया है, माइनस एक्स प्लस 3 है तो यहाँ रख देते हैं माइनस एक्स प्लस 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस 3 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, तो ये माइनस एक्स आ गया और प्लस प्लस 3 हमारे पास कितना प्लस 3 आ गया। अब प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया और 3 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। यह वैल्यू ऑप्शन डी में दी गई है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। अब हमें इस दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। इसका अर्थ ये है यह x के किस मान पर इस बहुपद का मान शून्य है। तो जब हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए अब इस दिए गए बहुपद को हम शून्य के बराबर रख करके इस बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए बहुपद दिया गया 2x प्लस 5, इसको आपने बराबर शून्य के रखने यानी 0 के बराबर रखना है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x बराबर 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5 हो गया। तो 2x है तो x बराबर माइनस 5, ये 2 जो मल्टीप्लाई में है जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास माइनस 5/2 आया है। इस प्रकार इस दिए गए बहुपद का शून्यक माइनस 5/2 है, क्योंकि x के इस मान पर इस दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा, क्योंकि हमने इसे शून्य के बराबर रख करके ही ज्ञात किया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यकों में से एक है। अब हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन में मान दिए गए हैं इनमें से कौन सा इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो अब हम दिए गए बहुपद को px के बराबर रखते हैं। तो px बराबर 2x² प्लस 7x माइनस 4। अब हमें ये 4 ऑप्शन में जो मान दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। जिस मान पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो पहला मान हमारे पास 2 है, तो x की जगह हम 2 रख देते हैं। तो p2 इज इक्वल टू 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 इंटू 2 माइनस 4 हो गया। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आ गया, और ये माइनस 4 है। 8 में 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22, माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18 आएगा। तो ये क्या है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार x बराबर 2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। अब ऑप्शन बी में है हमारे पास 1/2, x की जगह हम 1/2 रखेंगे। तो देखिए 2, अब x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7, और x की जगह हमने 1/2 रखा है माइनस 4। अब हम सॉल्व करते हैं। 2 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1/4 आएगा, प्लस 7 के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 हो गया, और ये माइनस 4 है। तो ये 4 है वो 2 से 2 पर कट गया। तो देखिए अब हमारे पास एलसीएम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया। अब इसी प्रकार इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 हो गया, माइनस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा। तो देखिए 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 क्या होगा 0। तो 0/2 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार x की जगह 1/2 रखने पर इस जो दिए गए बहुपद का मान शून्य आया है। तो इस प्रकार x बराबर 1/2 यानी जो 1/2 है ये एक इस दिए गए बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ऑप्शन सी और डी में जो मान दिए गए हैं वो आप इस प्रकार बहुपद में रख करके ज्ञात कर सकते हैं। जब आप इन दोनों मानों को इस दिए गए बहुपद में रखेंगे तो उसका मान शून्य नहीं आएगा। तो इस प्रकार केवल ऑप्शन बी में दिया गया मान 1/2 ही इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो सेंसफल है। अब हम सेंसफल प्रमेय का प्रयोग करके x की पावर 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग देते हैं। तो सेंसफल प्रमेय क्या होता है, देखिए अब जो हमारे पास जिससे हमें भाग देना है वो क्या है, x प्लस 1 है। इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे। x प्लस 1 बराबर हमारे पास क्या, 0 हो गया। x प्लस 1 को हमने 0 के बराबर रखा और यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो -1 हो गया। तो इस प्रकार x का मान कितना है, -1 आया है। अब हम इस दिए गए बहुपद को px मान लेते हैं। तो px बराबर हमारे पास कितना है, x की पावर 51 प्लस 51 है। अब हम इस x की जगह -1 रखेंगे और हल करने पर जो मान आएगा वो इस दिए गए बहुपद को x प्लस 1 से भाग देने पर सेंसफल होगा। तो देखिए x की जगह हम -1 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 51 हो गया प्लस 51 है। और 51 क्या है, ओड है यानी विषम संख्या है। -1 की पावर 51 करेंगे तो हमारे पास है -1 आएगा और प्लस हमारे पास है 51 है। माइनस का 1 है, प्लस का 51 है, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास 50 आएगा। तो इस प्रकार इस दिए गए बहुपद को x प्लस 1 से भाग देने पर सेंसफल 50 आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हमें बताना है कि ये जो बहुपद हमें दिए गए हैं कौन से बहुपद का x प्लस 1 एक गुणनखंड है। अब हम सेंसफल प्रमेय विधि का प्रयोग करके हम ज्ञात करेंगे कि x प्लस 1 इन दिए गए बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सेंसफल प्रमेय विधि में हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 1 बराबर हमने 0 के रखा तो x का मान कितना आ गया, हमारे पास है -1 आ गया है। इन दिए गए बहुपद को हम px के बराबर मान लेते हैं। तो देखिए px बराबर हमारे पास क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है। ऑप्शन ए में दिए गए बहुपद को हमने px के बराबर रखा। अब हम x की जगह -1 रखते हैं। तो -1 बराबर -1 की पावर 3 हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया माइनस एक्स है तो यहाँ -1 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो गया और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया और ये +1 है। तो ये -1 प्लस 1 कट गया और प्लस वन कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो जो क्या है, शून्य के यानी 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। यदि ये मान शून्य के बराबर आ जाता तो इस दिए गए बहुपद का x प्लस 1 एक गुणनखंड होता। अब हम ऑप्शन बी में दिए गए बहुपद में x इज इक्वल टू -1 रख करके देखते हैं कि ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब हम इसको px मान लेते हैं। तो px बराबर x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो x की जगह हमने क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 तो ये क्या हो गया, -1 की क्यूब हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे x है तो x की जगह हमने -1 रखा प्लस 1 हो गया। तो देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो गया और प्लस की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया और ये हमारे पास +1 है। तो -1 कितना है, -2 है और प्लस का 1 कितना है, प्लस के 2 है। -2 + 2 करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो इस प्रकार x इज इक्वल टू -1 रखने पर इस दिए गए बहुपद का मान 0 है यानी 0 है। तो इस प्रकार x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन सी में दिए गए बहुपद में x इज इक्वल टू -1 रख करके इसका सेंसफल ज्ञात करते हैं। देखिए ऑप्शन सी में हमारे पास बहुपद दिया गया है px बराबर x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम ऑप्शन सी में x इज इक्वल टू -1 रख करके देखते हैं कि इस बहुपद का सेंसफल 0 है या नहीं। तो देखिए p की x की जगह हमने -1 रखा तो -1 की पावर 4 प्लस -1 के क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो देखिए -1 की पावर 4 करेंगे तो प्लस का 1 आ गया
-1 का क्यूब -1 हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास +1 आ गया, और +1 है। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट गया, तो +1 कितना हो गया, ये 2 के बराबर आया है। ये 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार x इक्वल टू -1 रखने पर इस बहुपद का जो सेंसफल है वो शून्य नहीं आया। तो इस प्रकार x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब ऑप्शन डी में दिए गए बहुपद को हम देखते हैं। px बराबर हमारे पास क्या है, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1 है। अब x की जगह हम -1 रखते हैं, तो -1, तो -1 की पावर 4 + 3 -1 की पावर क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर प्लस x है, तो -1 + 1। तो -1 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और -1 की क्यूब करेंगे तो -1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और +1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ गया, प्लस -1 है तो ये हमारे पास -1 आएगा, और ये +1 हो गया। तो देखिए -1 से +1 कट गया, और -3 से +3 भी कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आई है। ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार x इक्वल टू -1 रखने पर इस बहुपद का जो सेंसफल है वो 1 आया, यानी 0 के बराबर नहीं आया है। तो इस प्रकार x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार इन 4 ऑप्शन में दिए गए बहुपदों में केवल ऑप्शन बी में दिया गया बहुपद का ही x + 1 एक गुणनखंड है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 25x² - 1 + 1 + 5x² के गुणनखंडों में से एक है। अब हमें हल करके बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन में बहुपद दिए गए हैं, कौन सा बहुपद इसका एक गुणनखंड है। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए 25x² - 1 प्लस ये क्या, 1 + 5x का स्क्वायर है। तो अब हम इसमें a + b का होल स्क्वायर जो सर्वसमीका है उसका प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या आएगा, a² यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, b² b की जगह क्या है 5x है, तो 5x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25x² आएगा, प्लस 2ab, तो 2a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है 5x है, तो हमारे पास कितना आ गया प्लस का 10x आ गया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए 25x² + 25x² कितना हो गया हमारे पास 50x² हो गया, -1 और +1 है ये कट गए, और हमारे पास कितना है प्लस का 10x हो गया। अब इन दोनों में हमारे पास प्लस का 10x कॉमन आ रहा है, वो हम ले लेते हैं। तो 50x² को 10x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5x आएगा, और 10x को 10x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया। इस बहुपद में से 10x कॉमन लेने पर 10x × 5x + 1 आया है। इस प्रकार इस दिए गए बहुपद को हल करने पर हमने इसको 2 गुणनखंडों के रूप में लिखा, 10x × 5x + 1। 10x है वो ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी में दिया गया बहुपद 10x इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, 249 का स्क्वायर - 248 का स्क्वायर का मान है। अब हम इसको हल करने के लिए a² - b² जो सर्वसमीका है इसका प्रयोग करेंगे। तो ये किसके बराबर होती है, a + b × a - b के बराबर होती है। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो a की जगह हमारे पास कितना है 249 है, तो 249 प्लस यानी क्या a + b है, तो एक बार हम इनको प्लस का लिखेंगे तो 248 हो गया, और इनटू अब हम इनको माइनस के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इनको हमने a की जगह 249 और b की जगह हमारे पास 248 है, तो 249 + 248 हो गया, और इंटू 249 माइनस 248 हो गया। तो देखिए अब हम इनको जोड़ते हैं, तो 9 और 8 हमारे पास 17 हो गए, और 4 + 4 8 और 9 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। इस प्रकार इन दोनों को जब हमने हल किया तो हमें 497 मिला गुणा में। अब 249 में से हम 248 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो इसके मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 497 आया है,
यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 4x² + 8x + 3 का गुणनखंडन है। अब हमें इसके गुणनखंड करके बताना है कौन से ऑप्शन में दिए जो गुणनखंड है वो इस बहुपद के हैं। तो देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं। तो पहला पद क्या है, हमारे पास 4x² है। अब हमारे पास अचर पद क्या है, 3 है। 3 की हम मल्टीप्लाई 4x² से करेंगे। तो 3 × 4x² बराबर हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12x² आएगा। अब हम जो हमें ये द्विघात बहुपद दिया गया है 4x² + 8x + 3 इक्वल टू, अब हम इस मध्य पद के टुकड़े करके हम इसका गुणनखंड करेंगे, जिसके लिए हमने 3 की 4x² से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 12x² आया। तो अब 8x के हमने दो टुकड़े इस प्रकार करने हैं जिनका योग तो 8x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12x² आए। तो देखिए, तो 8x को हम लिख सकते हैं 6x + 2x के रूप में लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें 8x मिलता है और 6x को हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12x² मिलता है। इस प्रकार 8x को हम अब 6x + 2x के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 4x² + 6x + 2x + 3 हो गया। अब पहले दो पदों में हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है तो 2x यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x + 3 रह गया। अब इसमें से 1 कॉमन आ रहा है तो प्लस लिखना है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो 2x + 3 हो गया। अब इन दोनों में हमें 2x + 3 कॉमन मिल रहा है तो 2x + 3 इंटू यहाँ पर क्या है 2x और यहाँ पे क्या प्लस का 1 है। इस प्रकार इस दिए गए बहुपद का हमने गुणनखंडन किया तो वो 2x + 3 इंटू 2x + 1 आया है। यह मान हमारे पास ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 2x + 1 इंटू 2x + 3, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन x + y का क्यूब माइनस x³ + y³ का एक गुणनखंड है। अब हम इसको हल करके देखते हैं कि इन चार ऑप्शन में जो दिए गए बहुपद है कौन सा बहुपद इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें x + y की क्यूब दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a + b सारे की पावर 3 यानी a + b का होल क्यूब। तो ये होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a की जगह x है और b की जगह क्या है, y है। तो ये कितना हो जाएगा, x³ + y³ + 3xy इंटू x + y हो गया और माइनस, अब हम इनका ब्रैकेट खोल देते हैं तो -x³ आ गया और -y³। तो देखिए ये हमारे पास x³ प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो ये कट गया और ये y³ प्लस का और ये माइनस का है तो ये भी कट गया। तो ये हमारे पास बराबर आ गया 3xy इंटू x + y। अब हम देखते हैं इन दोनों गुणनखंडन में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ये 3xy है, ये ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार 3xy इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, x + 3 की होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है। अब हमने इसका प्रसार करना है और उसके बाद हमने देखना है कि x का गुणांक क्या है। तो इसके लिए भी हम इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x है और b की जगह हमारे पास क्या है, 3 है। अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले क्या, a³ + b³ है तो a की जगह x है तो ये x³ हो गया और b की जगह 3 है तो 3 का क्यूब हो गया + 3 इंटू ab। तो a क्या है, x और b क्या है हमारे पास 3 और इंटू क्या आएगा, a + b आएगा यानी x + 3 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x³ + 3 की पावर 3 यानी 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9x इंटू हमारे पास क्या है, x + 3 है। इसको आगे सॉल्व कीजिए, x³ + 27 प्लस
9x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x स्क्वायर आएगा। अब 9x की +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 27x आएगा। इस प्रकार x³ + 27 + 9x² + 27x इस बहुपद का प्रसार है। अब हमने इसमें x का गुणांक देखना है, तो ये जो हमारे पास x यहाँ पर है, इस प्रकार x का गुणांक हमारे पास कितना है 27 है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इस दिए गए बहुपद के प्रसार करके x का गुणांक ज्ञात किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर है। अब हमें बताना है कि यदि a + b + c = 0 है तो इसका मान क्या होगा। हम जानते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc ये बराबर किसकी होती है, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca के बराबर होती है। ये जो सर्व समीकरण है इसका प्रयोग करके हम a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात करते हैं जब a + b + c बराबर 0 है। तो देखिए अब a + b + c की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर दे रखी है। तो 0 × a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो देखिए अब जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के बराबर आ गया, यानी a³ + b³ + c³ - 3abc ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखिए जब ये 0 के बराबर है तो a³ + b³ + c³ बराबर किसके आ गया, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 3abc के आ गया। तो इस प्रकार a³ + b³ + c³ बराबर है 3abc जब a + b + c बराबर 0 के है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल होगा। अब हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इस दिए गए बहुपद को x - a से भाग देकर के शेषफल ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम इसको शून्य के बराबर यानी 0 के बराबर रखते हैं। तो x - a = 0 हो गया। इसको हम x - a को हमने 0 के बराबर रखा तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। अब ये जो दिया गया बहुपद है इसको हमने px के बराबर रखना है। तो देखिए x³ - ax² + 6x - a है, तो x की जगह हम क्या रख देते हैं, a रख देते हैं। तो pa = a³ यानी x की जगह हमने a रखा तो a³ हो गया, - a का स्क्वायर हो गया +6 × a हो गया और -a है। तो देखिए a³ a का स्क्वायर करेंगे तो a² × a तो कितना a³ हो गया और 6 की a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a - a है। ये प्लस का a³ है, ये माइनस का a³ है, तो ये दोनों कट गए। 6a में से -a करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5a आ गया। इस प्रकार इस बहुपद को x - a से भाग देने पर शेषफल हमें 5a मिला है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यदि x - 1 बहुपद, यह हमें बहुपद दिया गया का एक गुणनखंड है तो k का मान है। तो अब हमने k का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो x - 1 जो है इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो x - 1 हमने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब हम जो दिया गया बहुपद है इसको हम px मान लेते हैं। तो px बराबर हमारे पास क्या है, kx² - 3x + k है। अब हम x की जगह 1 रखते हैं और क्योंकि ये इस x - 1 यदि इसका एक गुणनखंड है तो इसका जो शेषफल है वो शून्य के बराबर होगा। तो p1 = k 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + k।
अब इसका मान किसके बराबर आएगा? शून्य के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम इसको शून्य के बराबर रख करके k का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 की k से मल्टीप्लाई होगी तो k आ गया, -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, प्लस k इज इक्वल टू 0 है। तो k प्लस k कितना हो गया? 2k हो गया, -3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो गया, और k इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 3/2 हो गया। तो इस प्रकार यदि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान 3/2 है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 का गुणनफल है। अब हमें इसका गुणनफल ज्ञात करके बताना है कि 4 ऑप्शन में दिए गए बहुपद है, कौन सा बहुपद इन दोनों बहुपदों का गुणनफल है। तो इसके लिए हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये किसके बराबर होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो x हमारे पास x है, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस a की जगह हमारे पास कितना है? 8 है, और b की जगह कितना है? -10 है, तो हम -10 रख देंगे, और इंटू क्या होता है? x, तो x हम रख देंगे, प्लस अब हमारे पास 8 और b कितना है? हमारे पास -10 है, तो 8 इंटू -10 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 कितना होगा? -2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो गया, और 8 की -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 हो गया। इस प्रकार इन दोनों का गुणनफल करने पर एक्स स्क्वायर -2x -80 आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी गुणनफल कर सकते हो, और आप इसका सीधा भी गुणनफल कर सकते हो। कैसे? x की x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, x की -10 से मल्टीप्लाई करें तो -10x आ गया। अब हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की x से करेंगे तो +8x आ गया, और 8 की -10 से मल्टीप्लाई करें तो -80 आ गया। इसको सीधे ही गुणा करके हमने इस प्रकार लिखा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो -10x प्लस 8x कितना हो जाएगा? -2x हो गया, और ये कितना हो गया? -80 हो गया। इस प्रकार आप इन दोनों पदों की सीधी गुणा करके भी गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर का एक गुणनखंड है। तो अब हमें इसको हल करके बताना है कि जो दिए गए 4 ऑप्शन में बहुपद है, कौन सा बहुपद इसका एक गुणनखंड है। तो अब हम देख रहे हैं, पहला पद स्क्वायर का है और आखिरी पद भी स्क्वायर का है, और ये जो x और y है इनमें इन दोनों की गुणा है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 9x² को हम क्या लिख सकते हैं? 3x² लिख सकते हैं। तो हम, और y स्क्वायर क्या है? तो ये इसको हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या आ गया? a² आ गया, ये हमारे पास b² है। अब देखिए जो मध्य पद है यानी 6xy है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 3x करेंगे कितना है? 6x, y हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² हो, तो ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इसको हमने इस रूप में बनाया। तो देखिए a की जगह हमारे पास क्या है? 3x है, और b की जगह हमारे पास क्या है? y है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो गया। तो ये जब होल स्क्वायर है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। इस प्रकार हमने इस बहुपद के जो गुणनखंड किए वो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई आया है। तो 3x प्लस वाई किस में है? ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार 3x प्लस वाई इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अध्याय 2 से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
धन्यवाद।